समंदर में भारत को एक नई ताकत मिल गई है। नौसेना ने लंबी दूरी की एंटी सबमरीन रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। कई दिनों तक चले यूजर ट्रायल के बाद अब इस नए हथियार को जल्द ही नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। इस नए रॉकेट के शामिल होने से नौसेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आसमान में उड़ान और समंदर की गहराइयों में दुश्मन की पनडुब्बी का काम तमाम। ये है समंदर में हिंदुस्तान की शक्ति का प्रमाण। समंदर में एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट यानी ERASR के सफल परीक्षण से भारत के दुश्मनों की बेचैनी बढ़ गई है। ये वो हथियार हैं जिसके दम पर भारत ने समंदर में दुश्मन को हर मोर्चे पर परास्त करने की अद्भुत क्षमता हासिल की है। एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट के परीक्षण के लिए नौसेना ने INS कवरत्ती को चुना है। DRDO ने इस रॉकेट को नौसेना के स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर IRL के लिए विकसित किया है। निर्माण के परीक्षण पूरे होने के बाद अब इस रॉकेट का यूजर ट्रायल किया गया। INS कवरत्ती पर 23 जून से 7 जुलाई तक इस रॉकेट का परीक्षण किया गया। इस दौरान कुल 17 ERASR रॉकेट दागे गए। ये परीक्षण अलग अलग दूरी के टारगेट पर किया गया। ERASR रॉकेट ने सभी टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। परीक्षण के दौरान ERASR की तकनीकी रेंज, इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज और वॉरहेड प्रणाली के पैमाने पर खरी उतरी। इस कामयाबी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नौसेना, DRDO के साथ इस रॉकेट से जुड़ी इंडस्ट्रीज को बधाई दी। भारतीय नौसेना के पास एंटी सबमरीन रॉकेट RGB-60 पहले से मौजूद हैं, लेकिन RGB-60 रॉकेट की रेंज 5.3 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर के करीब है। अब DRDO ने एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का विकास करके नौसेना की मारक क्षमता को और बढ़ा दिया है। इसकी खास बात यह है कि इसे शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रॉकेट 8900 मीटर दूर मौजूद पनडुब्बी को पलक झपकते नेस्तनाबूद कर सकता है। साथ ही ये 500 मीटर दूर टारगेट पर भी सटीक निशाना लगा सकता है। भारत के पास अभी ऐसे कई युद्धपोत हैं जो एंटी सबमरीन रॉकेट दागने में सक्षम हैं। ये सभी युद्धपोत RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर से लैस हैं। अब इसी रॉकेट लॉन्चर से एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट को भी लॉन्च किया जा सकेगा। इस नए रॉकेट के नौसेना में शामिल होने से समंदर में हिंदुस्तान की ताकत भी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।